ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेस्ट थॉट्स यानी व्यर्थ संकल्प आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखा जाता है कि इंसान की बहुत सारी शारीरिक व मानसिक बीमारियों का मूल कारण ये व्यर्थ संकल्प ही है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी ये व्यर्थ संकल्प हमारी उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। इनका मूल कारण व निवारण क्या है और कैसे हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। परमात्मा कहते हैं कि आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी हैं, भारतवासी बच्चों की सभा। दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। बस अब इस सभा के इस दृश्य को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा का अवतरण होता है जी, तो सामने कुछ बाबा के बच्चे बैठे होते हैं जो भारतवासी हैं, लेकिन उस समय विदेश में सेवाएं शुरू हुई हैं और विदेशी बच्चे भी कुछ आते थे और कुछ अपने अपने स्थानों पर भी परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। तो परमात्मा एक तो भारतवासी बच्चों को सामने देख रहे हैं और दूसरा विदेशी बच्चों को देखते हुए उनकी विशेषताओं पर नज़र जा रही है कि आते ही उनके अंदर एक लगन है, एक उमंग है कि हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करें, हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम दूसरों को बांटें। तो एक ही स्थान पर बैठे हुए जैसे दो प्रकार की सभा परमात्मा को दिखाई दे रही है। एक सामने जो सन्मुख में है भारतवासी और विदेशी, और साथ साथ जो दूर देश रहते हुए भी परमात्मा की याद में मग्न है और उसी समय वो महावाक्य सुन भी रहे हैं। तो उनको भी इमर्ज करके परमात्मा कह रहे हैं कि सभी बच्चों के अंदर ये उमंग है कि जो हमें प्राप्त हुआ है हम दूसरों को बांटें। हम परमात्मा को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से प्रत्यक्ष करें। जी, परमात्मा कहते हैं कि आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। परमात्मा जब चक्र पर निकलते हैं अव्यक्त वतन से, तो चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर इमर्ज करते हैं। तो एक तो जो मधुबन जहाँ पर परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, वहाँ जो बच्चे मिलने के लिए आए हुए हैं सन्मुख, उनके अंदर की जो उमंग है, उत्साह है, वरदान प्राप्त करने का एक अंदर से है कि मुझे इस वरदान भूमि पर आकर के कुछ न कुछ वरदान प्राप्त करने हैं। तो एक तो जो बच्चे घर में आए हैं, मधुबन आए हैं, उनको परमात्मा देख करके हर्षित हो रहे हैं, और दूसरा चारों ओर के बच्चे शरीर से भले अपने अपने स्थान पर दूर दूर हैं, लेकिन मन की लगन, बुद्धि की लगन है, परमात्मा का अवतरण मधुबन में है, वहाँ हमको जाना है। तो बुद्धि योग से यहाँ पर पहुँच करके उसको कैच करते हैं, वो अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कहते चारों ओर के बच्चों की लगन एक मधुबन घर में है, वरदान प्राप्त करने की है। वो परमात्मा देख रहे हैं कैसे बच्चे चात्रक होकर के परमात्मा से मिलन मनाने के, अनुभव करने के इच्छुक हैं
और अंदर से लगन रहती है कि जब परमात्मा का मधुबन में अवतरण होता है तो मैं भी सामने हाजिर रहूं। यानी स्थान इतना मैटर नहीं करता जितनी स्थिति मैटर करती है। स्थान तो एक जगह पर सब एक साथ इकट्ठे भी नहीं हो सकते जी। तो देश विदेश में जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं वहाँ पर सबको प्रोग्राम पता होता है कि परमात्मा का इस दिन अवतरण होने वाला है, तो उस दिन विशेष वो लगन लगा करके उस समय बैठते हैं और यहाँ का या तो टीवी के माध्यम से साइंस के साधनों के द्वारा इस दृश्य को अनुभव करते हैं या फिर बुद्धि बल से भी परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और ऑपोजिशन दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हर एक अपनी पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की ऑपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न रूप बन रही थी। क्योंकि जब कोई परमात्मा की याद में स्थित होते हैं, अव्यक्त वतन के और अव्यक्त स्थिति के अनुभव करते हैं, तो एक तरफ अपनी लगन के कारण से वो जैसे पोजीशन है, वो स्थिति है, लेकिन माया के बीच बीच में अपोजिशन होती है जिससे वो डगमग हो जाते हैं। स्थिति जो एक रस रहनी चाहिए उसकी बजाय मन एक कुछ समय के लिए एकाग्र होता है और फिर भटक जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये दृश्य दिखाई देता है कि कई बच्चे तो अपनी पोजीशन में, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हैं और कईयों के साथ माया की अपोजिशन चलती है, युद्ध चलती है, और युद्ध के कारण एक रस स्थिति सदा नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं कि इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। अगर स्थिति एक रस नहीं रहती तो कई कारण हैं। जी। एक तो दिनचर्या पर हमारा पूरा ध्यान नहीं है। मान लो हमारा खाने का, सोने का या कार्य करने का जो टाइम फिक्स है, जी, अगर नीचे ऊपर हो रहा है, हम टाइम पर भोजन नहीं कर रहे हैं, टाइम पर हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, तो कई बार हमारी दिनचर्या अपसेट रहती है। तो दिनचर्या अपसेट रहने के कारण जब हम याद में, योग में बैठते हैं तो मन भटक जाता है। जी। तो परमात्मा एक कारण तो ये बताते हैं कि दिनचर्या पर पूरा ध्यान नहीं है। दिनचर्या के बीच बीच में जो अटेंशन देना चाहिए, संकल्पों को ब्रेक लगाने का, उस पर ध्यान नहीं है। और साथ साथ जो ज्ञान का मनन चिंतन चलना चाहिए, मनन चिंतन की कमी के कारण व्यर्थ संकल्प बार बार वार करते हैं, जी, अटैक करते हैं। तो इसलिए परमात्मा कई कारण बताते हैं जिस कारण से अपोजिशन माया की होती है और बार बार व्यर्थ संकल्प के कारण स्थिति एक रस नहीं बनती। तीसरा, परमात्मा बताते हैं कि किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती हैं। कई बार बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं। मान लो आज चलते चलते मेरे को कोई ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, और उसको हम सोचने लगते हैं कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्यों बोला, हम तो इनके साथ ऐसे चलते हैं, हमारा तो व्यवहार इतना अच्छा। बात बहुत छोटी है, लेकिन उसको सोच सोच करके वो परिस्थिति को जैसे पहाड़ बना देते हैं। तो और परमात्मा की जो बताई हुई विधियां हैं, युक्तियां हैं, बच्चे बातें तो आएंगी, विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, इनको डोंट केयर करो, इनको सहज पार कर लो। विधियां जो बताई हैं उनको हम भूल जाते हैं, और जो बातें आती हैं परिस्थितियों के रूप में उनको हम सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो बताई हुई जो विधियां हैं वो भूल जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा के द्वारा समय पर समय छोटी छोटी बातों को पार करने की शिक्षाएं मिली हैं, उनको रिवाइज करो, उनको स्मृति में लाओ, तो कोई भी बात आएगी तो सहज उसको पार कर लेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी
वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। कई ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जिनको हम समझ बैठे ही हमारी नेचर है जी। और उस नेचर के कारण उन स्वभाव संस्कार बार बार अटैक करते, वार करते हैं, स्मृति में आते हैं। परमात्मा ने जो विधि बताई है कि अपने अनादि और आदि जो पवित्र संस्कार हैं उनको स्मृति में रखो, वो भूल जाते हैं तो इन संस्कारों से धोखा होते हुए भी समय पर समय बहुत परेशान करते हैं संस्कार, लेकिन फिर भी उनके हम अधीन हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो विधि बताई है बहुत सुंदर विधि है। बार बार इमर्ज करो कि मैं आत्मा अनादि काल जब परम धाम घर में हूँ और फिर जब सतयुग में आई तो उस समय के हमारे बहुत पवित्र संस्कार हैं, शुद्ध संस्कार हैं। ये तो मध्यकालीन द्वापर युग से विकारों के अधीन होने के कारण ये संस्कार इमर्ज हुए। उन संस्कारों से भले धोखा मिला है लेकिन हम इतना स्मृति में नहीं रहते, इसलिए बार बार वो इमर्ज हो जाते हैं। तो जो स्थिति हमारी एक रस रहनी चाहिए, कई कारण परमात्मा ने बताए हैं, एक रस स्थिति नहीं रहती, उसके ये सब कारण हैं और उनका हमें ही निवारण करना है। जी। युक्तियाँ तो परमात्मा ने समय पर समय हमें बताई हैं, लेकिन हम उनको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, स्मृति में दोहराते नहीं हैं। तो दोहराएंगे तो समय पर वो याद आ जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे, योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। परमात्मा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। कई बार व्यर्थ संकल्प जो आते हैं वो हमारे तन को भी बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। सोचते रहते हैं, मान लो आज छोटी सी कोई बीमारी आ गई, संकल्प चलने लगे, फिर क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प हमारे तन को कमज़ोर बनाते जाते हैं जी। और व्यर्थ संकल्प अधिक चलने से, बहुत फास्ट गति से, क्योंकि व्यर्थ चीज़ बहुत फास्ट चलती है, तो मन कमज़ोर हो जाता है और तन मन कमज़ोर है तो व्यर्थ संकल्प जैसे हावी हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प चलने का एक मूल कारण, पहला कारण कि हम अपनी दिनचर्या को सेट नहीं करते हैं। किस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सा समय परमात्मा ने हमारे लिए नियुक्त किया है। जैसे अमृत वेले का समय है, मुरली क्लास का समय है, हमारी उन्नति के यही दो साधन हैं। एक तो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो उन्नति करना चाहती है आध्यात्मिक मार्ग में, उसे अपनी दिनचर्या को कभी भी अपसेट नहीं होने देना चाहिए। जी। कई बार कई लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं, जो रात को 10 साढ़े 10 बजे सोने का समय है, उसकी बजाय वो 12 बजे, साढ़े 12 बजे, 1 बजे सोते हैं। फिर उनको अगर कहा जाए कि अमृत वेला करो तो अमृत वेले उठ भी जाएं, लेकिन वो नींद का असर होता है, थकावट होती है, योग अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा कहता है जब दिनचर्या आपकी अपसेट है, अमृत वेले से रात्रि तक की जो बनी हुई दिनचर्या है वो अपसेट है, तो संकल्प आपके समर्थ शक्तिशाली कैसे होंगे। जी। इसलिए दिनचर्या पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। तो अमृत वेले अगर हमारा ध्यान है जी कि इस समय हमें अपने मन की स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है, उसी समय हम अपने में सब शक्तियां भर सकते हैं, परमात्मा से वरदान ले सकते हैं, क्योंकि सब बातों का सहयोग है। एक वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, खुली हवा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, और बहुत अच्छे शांत एकांत वातावरण में बैठ करके
अगर हम परमात्मा की शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो सर्व शक्तियाँ अपने में भर जाती हैं। और सवेरे सवेरे अगर किसी ने मन को सशक्त बना लिया तो सारे दिन की आने वाली बातों को सहज पार कर सकता है। तो परमात्मा विधि बता रहे हैं कि उस समय पहले मन को खूब चार्ज करो, शक्तिशाली बनाओ, और फिर सारे दिन की दिनचर्या को एक बार नज़र दौड़ाओ। जिस प्रकार के आपके सेवाएं हैं, जिस प्रकार कर्म क्षेत्र पर आपके कर्म हैं, उस अनुसार जैसे हम तन को 8 घंटा 10 घंटा बिजी करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, ऐसे ही मन की स्थिति को हम अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ सेकंड के लिए इसको ब्रेक कब देंगे। इस समय हम 1 सेकंड के लिए भी परमधाम घर की अनुभूति करेंगे, साइलेंस में चले जाएंगे। तो पहले से विचार सागर कर लेने से, सोच लेने से सारे दिन की कर्म में हम अपने आप को, मन को सशक्त बना सकते हैं। और मन शक्तिशाली है तो कोई भी बातें आएंगी उनको सहज पार कर लेंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये सब व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति के कारण है जी। मान लो कोई पेपर हमारे सामने आ गया, इससे क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, इस प्रकार के जो संकल्प चलते हैं वो व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अमृत वेले ही इतना शक्तिशाली बन जाओ जो आने वाली परिस्थितियों को आप सहज पार कर सको, फिर व्यर्थ में आपका समय नहीं जाएगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है भाई साहब, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया होता है परंतु वो नहीं होता तो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कारण तो वही है, जो हमने सोचा है हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी बातें अंदर अंदर चलने लगती हैं। लेकिन अगर मन शक्तिशाली है, मान लो नहीं भी हुआ कोई कारण से, तो हम उस बात को डोंट केयर करेंगे, उसमें हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं। कारण था, कोई बात हो गई, उन बातों को सोच सोच करके हम अपने आप को भारी नहीं करेंगे जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन सशक्त है तो परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल अनुकूल होंगी ही, उनको तो हम कह ही नहीं सकते जैसा हमने सोचा वैसा ही सब कुछ घटे जी। कुछ न कुछ नीचे ऊपर होगा, लेकिन अगर मन शक्तिशाली है तो उसको हम सहज पार कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। अमृत वेला बहुत शुद्ध समय है, लेकिन देखा यह जाता है अधिकतर इसी में अलबेलापन है। जो बीज रूप पावरफुल स्टेज है, जो परमात्मा की स्टेज है, परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के कारण बीज में जैसे सब कुछ भरा हुआ है, समाया हुआ है, ऐसे ही परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बीज है। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे भी मेरे समान उस पावरफुल स्टेज के अनुभवी बने जी। तो अगर हम अमृत वेले उठ करके उस पावरफुल स्टेज में बैठते हैं, उस बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं, तो उसका प्रभाव सारा दिन चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस समय हम अलबेले रहते हैं, उस समय हम नींद के नशे में रहते हैं, नियम को कई बार हम पालन भी करते हैं, उठ भी जाते हैं, लेकिन जो एक स्थिति होनी चाहिए शक्तिशाली वो नहीं होती। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सारे दिन की दिनचर्या के अंदर कर्म करते हुए साधारण याद में तो रह सकते हो, लेकिन जब विशेष समय है, वरदानी समय है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके अगर आप बच्चे बहुत पावरफुल योग में बैठो, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओ, तो फिर सारे दिन की दिनचर्या के अंदर योग सहज रहेगा, साधारण याद तो बनी ही रहेगी। एक बार अच्छी स्थिति बन जाती है तो उसका प्रभाव पूरी दिन की दिनचर्या पर चलता है। परमात्मा हम सबका ध्यान विशेष अमृत वेले पावरफुल योग के लिए खिंचवा रहे हैं कि बच्चे पावरफुल स्टेज अमृत वेले आपकी बन सकती है, और उस समय अगर बना लेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलते हैं उस हर एक पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करते हैं। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। स्टूडेंट्स लाइफ हम सबकी है,
और मुरली सुनने का सबको लगन भी है। जी। समय पर क्लास में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन जिस विधि से सुनना चाहिए उस विधि से अगर नहीं सुनते हैं तो भी अनुभवी नहीं बन पाते। परमात्मा कहते हैं कि अनुभवी मूर्त बनने की एक अच्छी विधि है। जो पॉइंट्स आ रही हैं सामने, परमात्मा ने कभी परमधाम घर की विशेषताएं सुनाई, परमधाम घर क्या है, वहाँ पर आत्माएं किस रूप में रहती हैं। फिर कभी परमात्मा स्वर्ग के बारे में, सतयुग के बारे में सुना रहे हैं कि सतयुग के अंदर कैसे प्रकृति सतो प्रधान है, आप बच्चे सर्वगुणों से संपन्न हैं, 16 कलाओं से संपन्न हैं। तो जिस प्रकार की पॉइंट्स मुरली के अंदर आ रही हैं जी, अगर उसी तरह उसी समय हम उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं, सुनते जाएं, शब्द सुने, कानों में जाएं और उस स्वरूप में स्थित हो जाएं। मान लो परमात्मा कहता है बच्चे, योग की यथार्थ विधि है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब ये शब्द चल रहे हैं मुरली के अंदर, सुनाए जा रहे हैं जी। क्लास में। हम क्या उसी स्वरूप में बैठ करके मुरली सुने कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा से कनेक्शन जुटा हुआ है। अगर साथ साथ महावाक्यों के साथ साथ हम उसका अनुभव भी करते चलें तो वो जैसे ज्ञान हमारे जीवन में समा जाएगा जी। और ज्ञान अगर जीवन में समा जाएगा तो फिर कोई भी बातें आएंगी, व्यर्थ चलेगा ही नहीं। व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान कर रहे हैं। उसका कारण है कि हमने मुरली को, ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर समाया नहीं है। जिसने उसका अनुभव कर लिया उसको व्यर्थ संकल्प नहीं आते। बिल्कुल, केवल सुनना नहीं है परंतु उसको अपने जीवन के अंदर स्वरूप में लेकर आना है। परमात्मा कहते हैं कि मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरण करने सारा समय बुद्धि इसी में बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। कितनी अच्छी विधि परमात्मा ने सुनाई है जी। व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन तो बहुत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन यथार्थ विधि को पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब यथार्थ विधि जो परमात्मा ने सुनाई है कि अमृत वेले जिस प्रकार की मुरली चल रही है, जो भी पॉइंट्स आ रही हैं उसको उसी समय अनुभव करते चलो, वो ज्ञान अपने जीवन में समाता जाएगा। और जब बुद्धि उसी सुमिरन में, उसी मनन में, उसी अनुभव में खोई हुई रहेगी तो व्यर्थ संकल्पों को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। लेकिन हम मुरली को ऐसे सुन रहे हैं जैसे बस सुना, यहाँ से कान में गई, इधर से निकल गई। कुछ समय के बाद वो बातें भूल जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम उतना अटेंशन से नहीं सुन रहे हैं, उस स्वरूप को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसी स्वरूप से सुन करके अपने जीवन में वो समा ली जाए और समाने के बाद उसको अंदर अंदर याद किया जाए कि कौन सा अनुभव हमने किया, किस तरह से भगवान की मुरली आज चली और उसका हमने अनुभव किया। उस अनुभव के आधार से ज्ञानी तो आत्मा जब बिजी है अच्छे अच्छे चिंतन में, सुमिरन में, तो उसको व्यर्थ नहीं आता और आएगा भी तो खत्म हो जाएगा। जब आज हमने व्यर्थ संकल्पों से कैसे सदा के लिए मुक्त हों, उन विधियों को समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि अपनी स्थिति को सदा एक रस और निर्विघ्न बनाने के लिए हमें प्रतिदिन अमृत वेले अपने तन और मन की दिनचर्या को सेट करना है। परमात्मा ने कहा कि अमृत वेले का समय विशेष वरदान लेने का समय है, अतः इस विशेष समय को हमें पावरफुल स्थिति द्वारा सफल करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय ज्ञान के हर एक पॉइंट को अनुभवी मूर्त बनकर सुनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, याद की यात्रा में नहीं रह पाने के कारण
दिनचर्या में अटेंशन की कमी, शुद्ध संकल्प के बदले व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करना, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत होना, छोटी कमजोरियों को बड़ा समझ मिटाने में टाइम वेस्ट करना। अटेंशन। अमृत वेले पावरफुल बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। ज्ञान की गुहें बातें सुनते हो तो अनुभवी मूर्त होकर सुनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।